मेहनत करनी पड़ी है। उन शहरों और कस्बों में रहना पड़ा है जिनका इस पुस्तक में वर्णन है। अपने कल्पित पात्रों के सत्य शोधन के लिए उस समय के जीवित नागरिकों की पड़ताल करने के लिए भी मुझे काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ी। तो इन 4 लाइन से हम समझ सकते हैं कि उन्होंने जो इस नॉवल में दर्शाया है, छोटा सा नॉवल है, कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इस छोटे से नॉवल में जो हिंदी अनुवाद है इसके 134 पेज हैं, लेकिन इसमें ही उन्होंने इतना कुछ समाया हुआ है और उस समाने के पीछे उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितनी मुशक्क़त की है, वो ये जो उन्होंने एक छोटे से पहरे में जो दिया है वो आप समझ सकते हैं। अब मैं थोड़ी सी गोरी हिरनी के बारे में बात करना चाहूँगी। जिस तरह की जो गुलजार सिंह संधू जी ने बताया कि ये हिटलर की नाज़ी करतूतों की पृष्ठभूमि में लिखी गई किताब है। दूसरे विश्व युद्ध के समय में जब नाज़ी जर्मनी की दहशत और उसकी विभीषिका जो है उसको उजागर करता हुआ ये नावल जो है वो युद्ध की भयावहता को जो आज भी हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। अगर हम इसकी आज के प्रसंग में बात करें, अगर हम बात करते हैं यूक्रेन युद्ध की, रूस यूक्रेन युद्ध की, अगर हम बात करते हैं इज़राइल और हमास की, तो उसका जो एक जो उसका रिज़ल्ट है वो तो एक आम आदमी को ही भुगतना पड़ता है। उसकी जो विभीषिका है, जो एक आम आदमी है जो उस युद्ध से गुजर रहा है, उससे ज़्यादा बयान कोई नहीं कर सकता। और ये सब जो है इस उपन्यास के प्रसंग को आज भी बरकरार बनाता है। और इससे जो एक निकल कर आता है, एक बात निकल कर आती है कि जब इंसान अपनी मैं के आगोश में आ जाता है, जिसको हम ईगो कहते हैं, वो इस आगोश में इस हद तक, इस कदर तक चला जाता है तो उसका जो विनाश है वो होना निश्चित है। वो स्वयं ही इसकी तैयारी करता है कि मनुष्य खुद ही एक विनाश की तरफ जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर मैं आ जाती है, ईगो आ जाती है। और जिस तरह आपको पता ही है कि जिस पृष्ठभूमि में ये लिखा गया, तो उसमें उन्होंने जो 2 मेन पात्र इसमें जो रखे हैं वो माइकल और मोनिका। इन दोनों के जीवन से इसका जो नॉवल की जो कहानी है वो आगे बढ़ती है। लेकिन इसमें का जो मुख्य पात्र है वो मार्था है। मार्था चाहे हमें इस नॉवल में कहीं दिखाई नहीं देती, जो अंत में आकर हमारे सामने आती है, जो लास्ट के इसके कुछ अध्याय हैं उसमें मार्था हमारे सामने आती है, लेकिन कोई भी अध्याय इसमें ऐसा नहीं है जहाँ मार्था की बात ना हुई हो। क्योंकि जो हिटलरी ताकतें हैं उनका एक पात्र पर क्या असर होता है वो मार्था ही है। चाहे उसका बयान माइकल और मोनिका के ज़रिए किया गया है, लेकिन ये सब जो हैं और एक बात मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूँगी कि माइकल, मार्था और मोनिका केवल पात्र नहीं हैं, ये कोई एक इंसान नहीं है, बल्कि ये सब जो है वो एक सिर्फ नाम है और ये हो किसी के साथ भी सकता है। तो इसीलिए ये इसका आरंभ जो है वो एक छोटे बच्चे, जो माइकल है वो 5 साल का है और मोनिका जो है वो 2.5 साल की है, इन सब से जो है वो जो ये नॉवल है वो आगे चलता है। और जो ये नॉवल आरंभ होता है वो उस समय से है जब हिटलर युग का अंत हो चुका है।
और अंत हो चुका है, तो उसका जो हिटलर के जो समर्थन में थे उस पर क्या असर हुआ, और जो हिटलर के समर्थन में नहीं थे उनका क्या असर हुआ, और इसका जो राजनीतिक और सामाजिक जो बदहालियां हैं जो अचानक ही उस समाज के सामने आकर खड़ी हो गई थी, उन सब का जिक्र जो है गुलजार सिंह संधू ने उसका एक कच्चा चिट्ठा जो है वो हमारे सामने खोल कर रखा है कि कैसे बच्चे जो हैं वो अनाथ हुए, कैसे उन्होंने उनको गोद लिया गया, और गोद लेने की बाद की जो प्रक्रिया है कि जो बड़ा है, जो जिसको समझ है 5 साल का जो माइकल है, क्या वो उस नए परिवेश में अपने आप को ढाल पाया, क्या वो अपने आप को संभाल पाया, क्या वो दूसरे किसी और घर में जाकर वैसा बन पाया। और जो एक 2.5 साल की मोनिका है उसका क्या हाल था, क्या वो नए परिवेश में, एक नए परिवार में उतना घुल मिल पाई, क्योंकि वो छोटी है इसीलिए वो हो गया, लेकिन उसका क्या क्या जो जिन्होंने उसको गोद लिया क्या वो उसको अपना पाए, और माइकल जिन्होंने उसको गोद लिया उनका क्या रवैया रहा। वो एक जो मानवीय रिश्तों की जो एक गुंजलदार कथा है, उस सब का एक मैं दोबारा कहूँगी कि एक मार्मिक वर्णन जो है वो गुलजार सिंह संधू ने बहुत अच्छे ढंग से किया है। और इसके साथ साथ अगर मैं हिटलर फौजों की ताकतों की बात करूं और उसके हटकर एक मैं जो एक जड़ों तक पहुंचने की बात करूं कि किस तरह एक मानव, एक पर्सन जो है, एक मनुष्य जो है वो अपनी जड़ों को ढूंढने की कोशिश करता है। कहीं उसने अपने घर में अपने फैमिली के साथ रहना था, उसका कुछ दायरा कुछ और होना था, उसका जो एक मानसिक व्यक्तित्व है जो कुछ और होना था, लेकिन उसको एक और अन्य परिवार के साथ रहना पड़ा। तो वो एक जो 5 साल का बच्चा किसी और घर में गया, तो क्या वो अपनी जड़ों को ढूंढने की कोशिश करता है, जिसको हम आइडेंटिटी कहते हैं, क्या वो अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता है, वो अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश करता है, वो अपने जो उसके माता है उसके साथ जो सभी रिश्तेदार हैं, उसकी मासी है, उसकी मासी की बेटी है, उन सबको ढूंढने की कोशिश करता है, उनको इकट्ठा करने की कोशिश करता है। तो वो सब जो है, वो सब प्रयास जो हैं, वो सब एक तरफ इस तरफ ही इशारा करते हैं कि ये जो कहानी है ये हिटलर के नाजी जुल्मों के साथ साथ एक मानवीय रिश्तों की कहानी भी साथ में होती है। और इसमें आत्मा सिंह जी के साथ बात हो रही थी कि किस तरह एक औरत को जिसको हम कहते हैं कि इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह उसे एक बच्चे पैदा करने की मशीन बनाया जाता है, किस तरह वो जो एक साइकोलॉजी है वो इसके मन में भरी जाती है कि नहीं आपने ये ही करना है। तो ये सारी जो विषय हैं गुलजार सिंह संधू जी ने अपने इस नॉवल में दिखाने की कोशिश की है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि केवल हम ये मान लें कि सब कुछ निराशावादी ही है। जैसे हम ये देख रहे हैं कि हिटलर की बात हो रही है, जो बिगड़ते मानवीय संबंध हैं उनकी बात हो रही है, जो गिरते जो एहसास हैं उनकी बात हो रही है। नहीं, इसमें कहीं ना कहीं आशावाद भी छुपा हुआ है। आशावाद किस तरह मैं इसमें कह सकती हूँ कि जो विश्व में शांति और संभावना है, सद्भावना की हम बात करते हैं, वो उसका स्वप्न तो हम देख ही रहे हैं ना। और जब हम स्वप्न देखते हैं तो उस पर तो कोई अंकुश नहीं है, और जब उस पर कोई अंकुश नहीं है, जब हम स्वप्न देखेंगे तो उसके लिए मेहनत भी करेंगे, और जब हम मेहनत करेंगे तो उम्मीद भी जागेगी, और उम्मीद पर तो दुनिया कायम है।
और इस एक आशावादी संदेश के साथ गुलजार सिंह संधू ने अपने इस नॉवल को अंत दिया है, जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि गुलजार सिंह संधू ने अपने जीवन में जो कठिनाइयाँ देखी हैं, जिस दौर से वो गुजरे हैं, उससे उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है। और उसका जो एक बहुत अच्छा जो पात्र चित्रण कह लीजिए या नॉवल, उन्होंने जो एक कथा जो बनाई है जिसको हम प्लॉट बोलते हैं, तो वो जो है वो इस लहजे से चलता है कि आप कहीं रुक नहीं सकते। इसमें सुरेश बर्नवाल जी की जिन्होंने समीक्षा की, बठिंडा से हमारे साथी हैं, उन्होंने समीक्षा में लिखा कि इसमें जो है वो कहानी जो है बहुत जल्दी जल्दी चलती है। कहीं वो 5 साल का माइकल जब ये कहानी जो आरंभ हुई थी और वो 50 साल का माइकल बन गया 100 पेजों में ही। तो उसमें जो कहानी इतनी तेजी से बढ़ रही है, तो वो जो है वो इतना मतलब अच्छा एक रूप बनता है इस चीज़ का कि किस तरह जो पात्र हैं वो अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और किस तरह जो जो हिटलरी ताकतें हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो वो उस समय का जो युवा था, ये नहीं कि उन्होंने उसका जो निराशावादी रूप था उसका वो देख लिया और उसको उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की, उसको भी समझा। उसको समझने के साथ साथ ही उन्होंने उससे दूसरी तरफ जाने की कोशिश की। तो ये जो नावल है मेरे नज़र से अगर हम देखें तो ये बहुत ही आज के समय के लिए बहुत ज़रूरी नावल है, क्योंकि आज भी ये ऐसी हिटलरी ताकतें जो हैं वो काम कर रही हैं और हिटलरी ताकतों से बचना, उसके पिछलग्गुओं से बचना, वो आज के समय की ज़रूरत है।